नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और जो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी उसके बारे में हम लोग विस्तार से भी बात कर लिया करेंगे। और इससे क्या रहेगा कि अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा पहुंचाएगी, आपको मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा पहुंचाएगी। और आप देखेंगे इंटरव्यू हो फिर चाहे निबंध हो, सबके लिए फ़ायदेमंद रहती है। गहरी संवेदना से उठी टीस से कोई बनता है मोदी, ये आप सभी जान रहे हैं कि अमित शाह साहब कह रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की सफलता में यहाँ तक पहुँचने में अमित शाह साहब का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और आप देखिए अगर ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते तो कोई ना मानता। और इसीलिए कहते हैं कि अपनी तारीफ अगर खुद कर रहे हैं तो शायद आपने देखा होगा लोग कहेंगे कि अपनी खुद तारीफ कर रहा है, और दूसरा करता है तो तब आपने देखा होगा कि हाँ हकीकत में कुछ है। और आपसे भी जानते हैं कि अमित शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं और इनका संबंध गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। प्रधानमंत्री साहब गुजरात से आते हैं, ये भी गुजरात से आते हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। अगर गुजरात के बारे में हम लोग बात करें तो आप देखें गांधीनगर इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र हो, वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, गुजरात से राजस्थान, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है जो हमारा पड़ोसी है। और आप सभी को मालूम भी होगा, क्या मालूम होगा कि पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था और 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ विधानसभा में आपको 182 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य हैं कौन? अमित शाह साहब, और गुजरात से ही चुनकर आते हैं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है ना, इसका डायरेक्ट जनता चुनाव करती है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इसके तहत आगे ना तो कोई, जब तक समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक कोई केस दर्ज ना होगा और ना ही कोई कार्रवाई होगी। और जिन लोगों पर आप देखिए कि ये कानून पहले मामला दर्ज किया जा चुका है वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि धारा 124A के तहत जो लंबित सारे मामले में कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है। एक बात और आपको बता दूं, कई बार हम लोग इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं कि ये देखिए अंग्रेजों के समय बनाया गया कानून है। और आप देखिए कि अंग्रेजों के समय जो आईपीसी आई थी और इसके तहत आप देखिए कि उस समय अंग्रेज हमारे देश की जो भी आवाज़ें उठ रही थी, जो लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए इस तरह के कानून लाया हुआ था। आप सोचिए कि हमारे महात्मा गांधी साहब, बाल गंगाधर साहब, इन्हें भी जेल जाना पड़ा इस कानून के तहत, मामला दर्ज हुआ इन पर। और आप देखिए 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके। तो आज भी आप लोग कहिए फिर तो कहिए, इसका सरकार अगर इसे बनाए रखना चाहती है तो सरकार का भी उद्देश्य है कि हमारे देश में अगर उनके खिलाफ कोई लिखता है, बोलता है, कोई सवाल करता है तो उनकी आवाज़ भी दबा कर रखना। लेकिन इसमें दोनों पक्ष आप लोगों को लिखना होगा। अगर आंसर राइटिंग करने के लिए आता है, अगर मुख्य परीक्षा में कोई क्वेश्चंस पूछता है या इंटरव्यू में आप लोगों से पूछता है कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके पक्ष में आपको कुछ तर्क लिखना है और इसके विपक्ष में कुछ तर्क आपको लिखना है। तो सबसे बड़ी बात तो आप लोग इसके पक्ष में यही कह सकते हैं कि इस कानून का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी संगठन, इस तरह के कट्टरवादी संगठन हमारे देश में पनपते रहते हैं, माओवादी जैसे हो गए, जो लोग आप देखिए हमारे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे देश की शांति भंग करते हैं, उनके लिए भी ये कानून लागू होना चाहिए। उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए अगर सरकार इसका दुरुपयोग करने लगती है कि उनसे कोई किसी से बदला लेना है तो उस पर राजद्रोह का कानून लगा दीजिए। 2018, 19 और 20 के आंकड़े अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों पर एक क्या हुआ है, ये मामले दर्ज हुए हैं राजद्रोह के तहत, लेकिन उन्हें किसी को भी क्या नहीं हुई, सजा नहीं हुई। वो कोर्ट गए, कोर्ट से उन्हें वरी कर दिया गया। 2019 में 2 व्यक्तियों को केवल राजद्रोह के कानून में एक तरह से आरोपी बनाया गया था। ठीक है,
तो ऐसे भी एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा इसके बारे में। मुझे लगता है कि इतना चर्चा में है तो क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। और आप सभी जानते हैं कि वहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं जो जहाँ टॉपिक चर्चा में रहता है। संकल्प और समर्पण का प्रस्तुत किया उदाहरण। माँ की ममता और मित्र का स्नेह एक ही इंसान से मैं देखने हो तो किसी नर्स से मिलिए और इस विशेष आयोजन में पढ़िए दो नर्सों के समर्पण व सेवा भाव की कहानी। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। और कोरोना महामारी में आप सभी ने देखा किस तरह से हमारे देश के डॉक्टर नर्स ने आप देखिए काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जो भी भूमिका रही है, अपना जो भी उनका कर्तव्य रहा है उसे निभाया है। तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए और आप देखिए वो सम्मान के लायक है भी। कानून तोड़ने वालों में डर जरूरी है। शाहीन बाग जैसे इलाके इसलिए फलते फूलते गए क्योंकि कानून का डर मन से निकल गया था, लेकिन अब यह परिपाटी बदल रही है। प्रदीप सिंह का आलेख है, इसे भी पढ़ लीजिए। समान नागरिक संहिता की सही समय। देश में एक समान आपराधिक कानून है तो फिर विवाह और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों के लिए एक नागरिक संहिता क्यों नहीं है। ग्रुप विकास का ये आलेख है। एक बात और आपको बता दूं, जो एक समान नागरिक संहिता की बात होती है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा है। 370, राम मंदिर, या फिर आप देखिए कि जो समान नागरिक संहिता, ये भारतीय जनता के पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल रहते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 370 खत्म हो चुका है और राम मंदिर भी बन रहा है। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन ही रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद। और अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे बचते हैं, कौन सा, समान नागरिक संहिता। तो वो इस मुद्दे को उठा रही है, चुनाव में जाएगी इसी को लेकर। लू को देखते हुए स्कूलों को जल्द खोलें और दोपहर से पहले करें बंद। उदयपुर से कांग्रेस देगी संदेश, पहले खुद बनेंगे मजबूत फिर करेंगे गठबंधन। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की क्या हालत है। एक बात और, कई लोग मुझसे बोलते रहते हैं ये बात आप लोगों में से कि कांग्रेस को ये करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, यहाँ से कमजोरी है। भाई आपको बता दूं कि कांग्रेस वालों को भी मालूम है, हर कांग्रेस के नेता को मालूम है कि कहाँ कमी है और वो किस तरह से इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन करे कौन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही बनी हुई है कांग्रेस में। अब आप देखिए कि सिद्धू पंजाब में कितने बड़बोले रहे और आप देखिए उन्होंने अपनी सरकार को हमेशा घेरते रहे, वही कारण रहा कि कांग्रेस को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मुझे लगता है कि उस समय कांग्रेस को अध्यक्ष ना बनाकर पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल देते तो शायद इतना नुकसान कांग्रेस को ना होता। बड़े स्तर पर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासन ने भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बहस का मुद्दा बन गया है। एक कैलाश बिश्नोई का आलेख है। और आप लोगों ने देखा होगा लोकपाल जब हमारे देश में आया तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आई हुई है, एक घुमाएंगे और हमारे देश से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है और भ्रष्टाचार आप भी देख रहे हैं कि आज सभी जगह आप लोग व्याप्त देखेंगे। आप कहीं काम करवाने जाते हैं तो बिना पैसे का तो काम होगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें याद रखिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। भ्रष्टाचार को हर कोई एक तरह से जन्म देता है। हम आप सब लोग सभी लोग अगर अपना कर्तव्य निभाते हैं तब देश से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। किसी एक के सरकार के कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। मतांतरण के विरुद्ध वनवासियों की हुंकार। देश में दशकों से मतांतरण की साजिश में लिप्त संस्थाओं पर नियंत्रण करने का समय आ गया है। सदगुरु शरण की ये डायरी है। वैवाहिक दुष्कर्म को जुर्म मानने पर हाईकोर्ट का खंडित निर्णय। एक तरह से आप देखिए कि शादी के बाद अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो उसी की बात हो रही है। इस पर आप देखिए हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, तो एक इसके पक्ष में है एक वकील और एक आप देखिए इसके विपक्ष में एक तरह से जो भी न्यायमूर्ति है, तो उस पर एक सामान्य जानकारी रखिएगा। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार की गई और इन्हीं की बात हो रही है। झारखंड की आईएएस है और कई बार आप देखिए विवाद में पहले भी रह चुकी हैं। किसी संप्रभु राष्ट्र में प्रवेश करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। और आप देखिए मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते हैं ना, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, समझ रहे हैं आप लोग। भीलवाड़ा में मुस्लिम युवक ने की हिंदू युवक की हत्या, तनाव, ये राजस्थान की बात हो रही है। और आप देखिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है, मंदिर मस्जिद, समझ रहे हैं। ये आप देखेंगे राजस्थान, इसकी राजधानी रायपुर है, माफ करिए जयपुर है इसकी राजधानी। रायपुर कहाँ से, गुजरात कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर तो छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे हम लोग।
और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है हमारा, क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। और आप देखेंगे इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों से सीमा लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और आपको बता दूं कि यहाँ आपको विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्या है, 25 सीटें हैं आपकी। और पटरी पर लौट सकते हैं भारत और पाकिस्तान के कारोबारी रिश्ते। आप सभी जान रहे हैं कि हमारा पड़ोसी है और लंबे समय से हमेशा हमारे इससे रिश्ते खटास भरे रहते हैं, तो उसी की बात हो रही है। और हमारा पड़ोसी है तो देखिए एक तरह से समझौता होना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए कि आतंकी घटनाओं को देना अंजाम बंद करे। कोलंबो की सड़कों पर सेना तैनात, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। ये आप देखिए कि पड़ोसी जो श्रीलंका है, यहाँ क्या हालत है, भुखमरी आप देखिए चरम पर पहुँच चुकी है और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और आप देखिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। देश दुनिया के सामने आएगी गांव की खासियत। संस्कृति मंत्रालय ने गांव से जुड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारियां जुटाने का छेड़ा अभियान। शुरुआत ऐसे गांवों से है जिन्हें खास वजहों से स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। कला, संस्कृति, मेले और पेशे से जुड़ी विशेषताएं होंगी शामिल। तो आप भी अपने गांव अगर कोई चर्चित है तो उसे भी जुड़वा दीजिएगा। कार्यों की अवहेलना व आक्रमणता के आरोप में हटाए गए उत्तर प्रदेश के डीजीपी। उत्तर प्रदेश देख लीजिए राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और योगी आदित्यनाथ दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। कितनी? 31। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और अधिकतर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो प्रधानमंत्री यहीं से निकल के आते हैं अधिकतर। चाहे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, मोदी साहब आपके कहाँ से चुनकर आते हैं, बनारस संसदीय क्षेत्र है इनका। अंबेडकर विश्वविद्यालय की 2 नए कैंपस बनाएगी दिल्ली सरकार। ये आपके सामने स्क्रीन पर मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा में अच्छा काम किया हुआ है। 12वीं छात्र मुफ्त में करेंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। आप लोगों के लिए ये अवसर है। हरियाणा की गंदगी से भी दिल्ली में यमुना मैली। ये नदियों की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि नदियाँ जो आप देखिए गंगा दूसरों का उद्धार करती थी, आज वो खुद उद्धार के लिए चिल्ला रही है। नहीं रहे संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ये पद्मश्री से सम्मानित और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का बुधवार को डेथ हो गई है 82 वर्ष की उम्र में। और 2013 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। आई कांग्रेस को संबोधित करेंगी अतिथि। और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में गवर्नेंस मॉडल को एक बार फिर कालकाजी से आप विधायक हैं जो अतिथि वैश्विक मंच पर साझा करेंगे। तो आप देखिए कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल के मॉडल की, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी से आम आदमी पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ वारंट रोक बढ़ी। और राष्ट्रपति का नकली लेटर हेड बनाकर फर्जी विश्वविद्यालय के प्रचार पर केस दर्ज हुआ है। सड़कों पर अब नहीं बहेगा सीवर का पानी। इस तरह से आप लोग देखते थे कि बहता रहता था, बर्बाद होता रहता था। पति के अंतिम संस्कार को घूमती रही पत्नी, पुलिस ने चिता से उठाया सब। देखिए इस तरह की। और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। मोदी नगर सब्जी मंडी से 12 बोरे नींबू से ले गए उड़े चोर, क्योंकि आप देखिए कि नींबू महंगा चल रहा है। जज बोले एक दूसरे का सम्मान लेकिन एक राय नहीं। एक आपको बता दूं, ये देखिए वैवाहिक दुष्कर्म, यानी कि किसी के साथ किसी की शादी होती है, उसके बाद अगर कोई महिला चाहे तो उस पर इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाने की बात होती है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। सिर्फ वकीलों के तर्कों पर नहीं दिया जा सकता है निर्णय। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर कह रहे हैं महिलाएं सशक्त नहीं तो उन्हें देवी मानने का कोई मतलब नहीं। न्यायमूर्ति राजीव सकधर कह रहे हैं। अब आप देखिए आगे कहाँ जाता है मामला और क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरिता ने तय किया झोपड़पट्टी से अमेरिका तक का सफर। गुजर बसर के लिए पिता के साथ मुंबई की सड़कों पर पहले फूल भी बेचे। अब अमेरिका के 2 विश्वविद्यालय से मिला है फेलोशिप का ऑफर। तो आप देखिए आप भी लगे रहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शोधार्थी सरिता माली को अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों ने फेलोशिप ऑफर किया है।
आईफा अवार्ड के लिए जैकलीन ने मांगी विदेश यात्रा की अनुमति, क्योंकि आप देखते हैं कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इन पर भी शिकंजा कसा था 200 करोड़ से अधिक की हेरा फेरी मामले में। और एक्टर्स हैं, आप सभी जानते होंगे इन्हें। गहरी संवेदना से उठी टीस से कोई बनता है मोदी। आप देख लीजिए, अमित शाह साहब, आपके उपराष्ट्रपति साहब एस जयशंकर साहब, एक मोदी पर एक किताब लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे लेखकों ने अपना योगदान दिया है, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है, इसे जरूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, जानना चाहिए आपको। एनजीओ को गलत तरीके से विदेशी चंदा दिलाने के मामले में 14 गिरफ्तार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानून मंत्री ने दिलाई लक्ष्मण रेखा उसी को लेके देखिए, आप सभी जानते हैं कि किरण रिजिजू हमारे क्या है, कानून मंत्री हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है देशद्रोह कानून पर, उसी पर बात हो रही है। लू को देखते हुए स्कूलों को जल्द खोलें और दोपहर से पहले बंद करें। और एक बात और याद रखिए, राजद्रोह में मुझे नहीं लगता है कि आपको बता दूं कि इसमें कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार है ये ख़त्म करेगी इसे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब देखिए क्या होता है। वर्दी वाली सेवाओं में उच्च स्तर की ईमानदारी रखनी होगी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आदेश को सरकार के सकारात्मक सुझाव के संदर्भ में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। एसपी रैंक का अधिकारी कर सकता है एफआईआर की निगरानी। और मनरेगा में धांधली रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। आप देखिए, जो मनरेगा आप लोग देखते हैं ना, गांव में आप लोगों को देखा होगा कि रोजगार भी इसी के तहत मिलता है, और इसमें बहुत बड़ी आप देखिए धांधलेबाजी होती है, भ्रष्टाचार होता है। जो लोग रोजगार लेते भी नहीं उनके नाम पर भी मनरेगा कार्ड बना होता है, तो उसी की बात हो रही है। गंभीर सवाल, देश के 19% घरों में अभी भी शौचालय नहीं है, और काफ़ी हद तक आपने देखा है कि बन भी चुके हैं। जब से नई सरकार आई है उसने काफ़ी इस क्षेत्र में काम भी किया हुआ है। ट्रंप की वापसी, ट्विटर पर आप देख रहे हैं कि ये चिड़िया अब एलन मस्क के पास पहुंच चुकी है। अभी तक ट्विटर पर ट्रंप नहीं थे, तो अब वापसी होने की उम्मीद है। क्या होता है तो देखते रहिए आप लोग। कर्नाटक में किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, भाजपा अपने दम पर जीतेगी चुनाव, मुंबई कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की क्या है, सरकार है। एक बार आप लोग देख लीजिए कर्नाटक को। दक्षिण भारत में जाएंगे तो कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी बेंगलोर है, और आपको बता दूं कि इसकी राजधानी बेंगलोर है। इससे लगे हुए राज्य अगर आप देखना चाहें तो देखिए, आपका गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इससे लगे हुए राज्य हैं। और 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और विधानसभा में यहाँ 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। कितनी? 28 सीटें हैं। इस तरह किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक ओवरव्यू रखा करिएगा अपने पास सीटों के बारे में, क्योंकि इस तरह की सीटों से भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आ जाता है। उदयपुर से कांग्रेस देगी संदेश। अब इस पर बात कर चुके हैं, कई बार बात करते रहते हैं। पायलट बोले चिंतन शिविर में आधे नेता 40 साल से कम उम्र के होंगे। राज ठाकरे के बहाने राजनीति का अखाड़ा बनी अयोध्या। आप सभी जानते हैं कि मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात हो रही है, और राज ठाकरे आप सभी को मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचाए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि जब बाला साहब ठाकरे थे और जब सेना थी, शिवसेना में ये थे, तो ऐसा माना जाता था कि अगले जो उत्तराधिकारी होंगे वो राज ठाकरे होंगे। लेकिन सभी को मालूम है कि बाप के बाद हमेशा पुत्र के पास ही राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या विरासत किसी भी तरह की हो, उसका बेटा ही उत्तराधिकारी बनता है। तो राज ठाकरे ने एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, उसके प्रमुख हैं। लेकिन इन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ मिला नहीं, और इसलिए आप देखिए अभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन इन्हें जो उत्तर भारतीय और आप देखिए बिहार के लोगों के साथ इन्होंने जो भेदभाव किया, जो उन्हें कि इनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, उसी को लेकर आप देखिए कि एक ब्रिजभूषण नाम के एक सांसद हैं, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उन्होंने राज ठाकरे से कहा है कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाए। तो उसी पर बना हुआ है अखाड़ा कि अब अयोध्या में दर्शन हो पाते हैं, इनके नहीं हो पाते हैं। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 1 मई 1960 में आपका महाराष्ट्र राज्य बना था, देख लीजिए महाराष्ट्र को भी। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में
88 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। इससे लगे हुए राज्य देखें तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। और राजनीति संभावना का खेल हर समाज के संपर्क में रहें, बंसल भाजपा के उत्तर प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल कह रहे हैं। और भाजपा में उठने लगी मजबूत आदिवासी नेतृत्व की मांग, क्योंकि आप देखिए कि आदिवासी संख्या काफ़ी है और हर पार्टी की निगाहें वोट बैंक पर ही रहती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विदेश यात्रा रद्द की, कहा पिछड़ा वर्ग का हित प्राथमिकता है। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में भी त्रिस्तरीय जो पंचायत और नगर निकाय चुनाव है ना, एक लंबे समय से नहीं हुए हैं। तो आप देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर ये मुद्दा फंसा हुआ है, चुनाव की डेट आई हुई थी, रद्द कर दी गई थी, तो वहीं पर चल रहा है। नीतीश से मिलने के बाद तेजस्वी बोले जातिगत जनगणना के पक्ष में है सरकार। आप सभी जान रहे हैं कि ये बिहार की बात हो रही है। कहाँ की बिहार हो रही है? और बिहार में क्या है कि देखिए नीतीश कुमार की विचारधारा कुछ और है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कुछ और है, लेकिन इन दोनों के बीच गठबंधन है और ये गठबंधन कब टूट जाए, कब क्या हो जाए, कहना मुश्किल है। समझ रहे? ये बिहार आपको देखने को मिलेगा पटना, और इससे लगे हुए उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ आपको विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिलेगी आएंगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 40 सीटें हैं। और पहले आपने देखा होगा नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे, अभी किसके साथ? मोदी साहब के साथ हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। बघेल का आरोप, विदेश से कोयला आयात की नीति में आ रही है घोटाले की बू। ये आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं कौन? बघेल साहब, भूपेश बघेल। और आपको मालूम होगा कि पहले छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हुआ करता था? मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था मध्य प्रदेश। फिर आप देखेंगे सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया जाता है 1 नवंबर सन 2000 में। यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। इससे लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, या आप देखें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र हो गया। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं। उपचुनाव जीतने के 25 दिन बाद बाबू सुप्रियो ने ली विधायक पद की शपथ। ये आप देखिए कि वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। और वेस्ट बंगाल, और आपको बता दूं कि जो बाबुल सुप्रियो हैं, ये पहले आप देखिए कि किस में थे? ये पहले थे भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री। लेकिन इन्होंने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी को में शामिल हो गए, ममता बनर्जी की पार्टी में। और उसके बाद इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल आपको दिखाई दे रहा है, कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, गंगटोक यानी कि सिक्किम हो, या फिर असम हो, इन सभी से इसकी सीमा लगती है। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। कितनी? 16 सीटें हैं। गुजरात के लोगों को लूट रही है भाजपा। एक केजरीवाल, आप सभी जान रहे हैं कि अब गुजरात में भी चुनाव है। कहाँ चुनाव है? गुजरात में भी चुनाव है। तो यहाँ भी केजरीवाल जा पहुँचे हैं। जयराम ने दिया मोदी को न्योता, कहा हिमाचल में मनाएं 8 वर्ष का जश्न। ये आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी आपका आने वाले समय में चुनाव है। क्या है? चुनाव है। तो यहाँ भी राजनीति हो रही है। क्या हो रही है? राजनीति हो रही है। हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए एक बार। देखिए ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से इसकी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। किससे लगती है? चाइना से लगती है। और यहाँ की अभी सीएम कौन हैं? जयराम ठाकुर। और आप देखेंगे इसे 25 जनवरी 1971 में राज्य बनाया गया था और यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी का दावा, हमारी जमीन पर बना है ताजमहल।
लीजिए, ताजमहल को लेकर वैसे भी आप देख रहे हैं कि क्या उठ रहा है, विवाद खड़ा हो रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। पादशाहनामा में भी जिक्र है। फिरदौसी रचित पादशाह या बादशाहनामा में राजा जयसिंह के स्वामित्व वाली राजा मानसिंह सिंह के भवन का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। विशाल मनोरम रसयुक्त वाटिका से घिरा हुआ महान भवन, आकाशचुम्बी वो महान भवन जिस पर गुम्बद है, यह आकार में ऊंचा है। यह तो ये भी आप लोग देखते रहिए, राजनीति है, और आप लोग इसके बारे में इतिहास में पढ़ भी लिए होंगे। ताजमहल के बारे में दुनिया भर से लोग देखने भी आते हैं। 3 माह पहले खुला था ताज का तहखाना, ताजमहल का, इसमें भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। धार भोजनालय में नमाज पढ़ने पर लगे रोक, पूजा का मिले अधिकार। मध्य प्रदेश में के धार स्थित भोजशाला का सदियों पुराना विवाद एक बार फिर कोर्ट में पहुंच चुका है। और आपको बता दूं, धार में परमार वंश के राजा भोज ने वर्ष 1034 में धार में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से विख्यात हुआ। राजा भोज के शासनकाल में यहाँ माँ सरस्वती वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। मूर्ति भोजशाला की समीप ही खुदाई में मिली थी। 1880 में इसे लंदन भेज दिया गया था। 1456 में तत्कालीन शासक और आक्रांता महमूद खिलजी ने भोजशाला परिसर में मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण कराया था। ये होता है विवाद। 1995 में मामूली विवाद हुआ। इसके बाद मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। और 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजनालय में आम आदमी को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को बसंत पंचमी व मुसलमानों को शुक्रवार 1 से 3 बजे तक का नमाज पढ़ने की अनुमति मिली। प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 तक रहा। और 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने भोजशाला में आगामी आदेश तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। आपको एक और बात बता दूं, आप देखिए कि देश भर में अगर राजनीतिक मुद्दे कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के, ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दे कम ही रहते हैं। ठीक है, एडवोकेट कमिश्नर बदलने व तहखाने खोलने की अपील का फैसला आज आएगा। एक ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, तो इन सब के बारे में एक आप लोग ज़रूर अपने पास सामान्य जानकारी रखिएगा। और मुझे लगता है कि और इसके बारे में कुछ जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है कि कौन नेता क्या कह रहा है। 5 महिलाओं की ओर से माँ श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन पूजन व अन्य विग्रहों को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद विवाद बीते 8 अप्रैल को अदालत में अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिचय का सर्वेक्षण 10 मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर दी। इस प्रार्थना पत्र पर 3 दिनों से अदालत में सुनवाई चल रही है। खैर, आप लोग देखते रहिए। विरोध के बीच माया देवी को मिला लाडली मंदिर में सेवा पूजा का अधिकार। मथुरा स्थित बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लाडली मंदिर में हर बार सेवा पूजा के अधिकार को लेकर विवाद गहराता है। देश भर में आप देखिए यही चल रहा है। भीलवाड़ा में मुस्लिम युवकों ने की हिंदू युवक की हत्या, तनाव, ये आप देखिए जयपुर राजस्थान की बात हो रही है। और वैसे भी आपको बता दूं, हमारे देश में बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, सब कुछ बिंदास चल रहा है। अब मुद्दा अगर कुछ बचा है तो ये हिंदू मुस्लिम का बचा हुआ है, क्या बोल सकते हैं। और आप देखिए, नेताओं की गलती मैं नहीं मानता उसमें, क्योंकि आपको मालूम चाहिए कि नेताओं को वोट बैंक भी इसी से मिलता है, तो वो क्यों ना करें राजनीति। शिक्षा पर वोट जिस दिन मिलने लगाएगा, रोजगार पर जिस दिन वोट मिलने लगेगा, स्वास्थ्य पर जिस दिन वोट मिलने लगेगा, वो ये काम करना शुरू कर देंगे। समुद्र में बहकर आया स्वर्ण रथ। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में सुन्नापली सी हार्बर में बहकर आया स्वर्ण पर चढ़ा रथ और कौतूहल का विषय बन गया। इसे देखने तट पर भीड़ उमड़ आई। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि समुद्र तूफान के दौरान उछाल भरी लहरों के साथ अनेक बार जहाज व अन्य चीज़ें बाहर बहकर आ जाती हैं। यह रथ म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड से बहकर यहाँ पहुँचने का अनुमान है। उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एक बार आप आंध्र प्रदेश आप लोग देख लीजिए। और आंध्र प्रदेश देखिए, आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। अमरावती इसकी राजधानी है। आप देखिए, उड़ीसा हो, फिर चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इन सब की सीमा लगती है। और पहले आपको बता दूं 2014 तक तेलंगाना किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 2014 में अलग हो गया था और अलग राज्य बन गया था।
तेलंगाना में बात करें तो 1 नवंबर 1956 में से राज्य बना था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ अगर विधानसभा सीटें अगर आप देखना चाहें तो 175 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। ये आप देखिए दंतेवाड़ा में हिंदू युवती व मुस्लिम युवक के विवाह को लेकर बवाल मचा हुआ है। 8 साल के बच्चे ने मांगी थी 3 करोड़ की रंगदारी, देख लीजिए। आसियाना देशों में चुनाव सुधारों से जुड़ी मुहिम की अगुवाई करेगा भारतीय निर्वाचन आयोग। हिंदू महासभा ने कहा है कि काशी विश्वनाथ पर विवादित बयान देने वाला शिक्षक हो बर्खास्त। ये आप देखिए कि एक लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है, डॉक्टर रविकांत हैं, एक डिबेट में आप देखिए डिबेट कर रहे थे, अपने विचार रख रहे थे, तो उसी को लेकर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में विवाद छिड़ा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, मैं डिबेट में लेखक पट्टाभी सीतारमैया की लिखित किताब फीदर्स द एंड स्टोन्स के आधार पर अपनी बात रखी थी, लेकिन जो वीडियो वायरल किया गया उसमें किताब का रेफरेंस काट दिया गया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, किसी को गलत लगा है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, डॉक्टर रविकांत कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि बवाल मचा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप बताइएगा अपनी राय। खुफिया विभाग के मुख्यालय पर ग्रेनेड हमले के लिए बनाया गया था ईंटों का स्टैंड। ये आप देखिए कि पंजाब की बात हो रही है, पंजाब में आप सभी को मालूम है कि नई सरकार आ चुकी है, आम आदमी पार्टी आ चुकी है, भारी बहुमत मिला इसे। और आप देखेंगे भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? भगवंत मान। और इसकी सीमा अगर देखें तो देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ भगवंत मान क्या बन चुके हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और पंजाब के बारे में कुछ और पॉइंट आपको बताना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। साजिश विफल, लश्कर के 2 आतंकी दबोचे गए। श्रीनगर में बात हो रही है, आए दिन आप सुनते रहते हैं। यहाँ तो 5 जवानों की बलिदान के लिए जिम्मेदार 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारे देश के ही लोग रहते हैं नक्सली, बस गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सही एक तरह से मुख्य धारा में भी जुड़े हैं जब से नई सरकार आई हुई है। IGI एयरपोर्ट पर ट्राली बैगों के हैंडल में भरी मिली 55 किलो हीरोइन। देखिए आप लोग, हीरोइन मतलब ड्रग्स एक तरह से कही है। डूडा में गूंजेगी राष्ट्र भक्ति के गीत, बलिदानी किए जाएंगे याद। भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। अब तक 150 करोड़ रुपए की संपत्ति, वही बात हो रही है। देखिए पूजा सिंघल की जो IAS अधिकारी थी, आजम की पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। ये आप देखिए कि क्या है कि उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं आजम खान, इनके परिवार की स्थिति आप देखिए 2017 से बहुत बुरी स्थिति चल रही है। इन्हें एक मामले में जमानत मिलती है, दूसरा इन पर दायर हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं, उसी की बात हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन, अंत्येष्टि आज। ये आप देखेंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री 95 वर्ष पंडित सुखराम का नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे डेथ हो गई है इनकी। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। विख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार का डेथ हो गई है। बड़े बड़े लोग आप देखिए श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन। तमिलनाडु स्कूलों में बढ़ता जातिवाद का विष। हिंदू मुस्लिम जातिवादी, यही तो राजनीति के मुख्य आप देखिए वोट दिलाने के काम है। चलिए पढ़ लीजिए, पढ़ना हो आप लोगों को जरूर पढ़िएगा। रामनगरी के मठ मंदिरों को नहीं देना होगा कर, टैक्स की बात हो रही है। यात्री सुविधाओं के लिए बड़ा राम मंदिर का क्षेत्रफल। अयोध्या की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। नई दिल्ली तक तेजस फिर लद्दाख की विमान यात्रा कराएगा IRCTC। मेरठ में चीनी मांझे से सिक्योरिटी सुपरवाइजर की गर्दन कटी, मौत हो गई। धामी ने मंत्रियों को सौंपी बद्री केदार धामों की जिम्मेदारी। 4 धाम में और सुदृढ़ होगी व्यवस्था, ये आप देखिए।
बिना रुके बिना थके प्रस्तुत किया संकल्प और समर्पण का उदाहरण। मरीजों के लिए हर दिन 30 किलोमीटर पैदल चलती रही। मौसी को देख बनी नर्स, अब बेटी होगी वो वारिस। तो आप देख लीजिए नर्सों के जो आप देख रहे हैं, आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, उसी के बताई जा रही है इनका योगदान। इनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता है। जांच के लिए रांची पहुंचे DGCA। दिव्यांग बच्चे के विमान में जो यात्रा करने को लेकर रोक हुआ और जो मामला हुआ उसी की बात हो रही है। ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, एडिटोरियल, क्योंकि इनसे आपकी सोच विकसित होती है। कानून तोड़ने वालों में डर, अप्रत्याशित फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज करने के साथ ही इस तरह के लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि गत दिवस सरकार ने इस कानून की समीक्षा करने का वचन दिया था और इसके लिए 3 माह का समय भी मांगा था। और बहुत पहले से आप देखिए कि सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि इस पर विचार कर लीजिए, लेकिन सरकार ढीला रवैया अपना रही है। भीड़ प्रबंधन की चुनौती, ये उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा शुरू हुई है ना, उसी की बात हो रही है, जो भीड़ हो रही। समान नागरिक संहिता का सही समय, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जीवन प्रबंधन, जीवन परंपरा को की सबसे अमूल्य देन है, इसे भी देख लीजिएगा। और आप देखिए इस तरह के आर्टिकल जिस विषय पर लिखे जाते हैं उस विषय के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। नर्सों की भी लें सुध। प्रशिक्षित नर्स मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन देश में इनकी भारी कमी का चिंता का विषय है। और आप देखिए कि दूसरा भगवान माना जाता है डॉक्टर को धरती का, समझ रहे हैं। एक ऊपर बैठा हुआ है, एक जो नीचे बचाता है। ये आप देखिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसी को लेकर लिखा जा रहा है आर्टिकल, पढ़िएगा इसे। चिंटे पुण्य लाभ और फावड़ा। फसल कटाई चल रही थी और धूप तेज थी, जी चाहा पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लूँ, इसे भी पढ़िएगा अगर आप चाहें तो। लोकतंत्र में लोक सेवकों की भूमिका और भ्रष्टाचार के ने तो क्या निभाएंगी भूमिका। मतांतरण के विरुद्ध वनवासियों की हुंकार। मध्य प्रदेश देवास के में मतांतरण के खिलाफ निकली महारैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। प्रतिभाओं को समान अवसर। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम में अभी CUT के माध्यम से नामांकन होगा और जिससे ऐसी प्रतिभाओं का भी दाखिला संभव होगा जो अब तक कई कारणों से वंचित रहते थे। इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोयला स्टॉक के नियम में ने कराई क्रिकरी। बिजली मंत्रालय ने संयंत्रों के 26 दिनों का कोयला रखने का नियम किया था लागू। और आपको बता दूं कि देखिए अभी भी आप सभी जान रहे हैं कि कोयले की कमी देखी जा रही है, बिजली की कमी देखी जा रही है। चालू खाते का घाटा पहुंच सकता है 10 साल के अधिकतम स्तर पर। सेबी की अदालत में महिला को 6 माह की सजा। सेबी। रिलायंस कैपिटल बोली जमा करने की तारीख बढ़ी। समग्र विकास पर देना होगा ध्यान, N चंद्रशेखरन कह रहे हैं। 20 लाख रुपए निकालने या जमा करने पर देना होगा आधार पैन। पोस्ट पेमेंट बैंक में उपलब्ध होगी सभी सरकारी सेवाएं। सरकार ने गैस आवंटन आदेश में किया बदलाव। गिरते रुपये को संभालने में जुटा रिजर्व बैंक। RBI के बारे में बता देता हूं आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारी RBI। अब देखिए केंद्रीय बैंक है। और रुपये की क्या हालत हो रही है आप सभी जान रहे हैं। रुपये की कीमत गिर रही है, 77 रुपये प्लस पहुंच चुकी है। यानी कि कहने का मतलब $1 हमारे 77 रुपये के बराबर है लगभग। और 1 अप्रैल 1935 में आप देखिए RBI की स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। निवेशकों की संपत्ति 13.32 करोड़ रुपए घटी। और कोरोना के सक्रिय मामले 20,000 से नीचे बरकरार। ये आप देखिए कोरोना महामारी फिर से बढ़ने लगी थी, उसी को लेकर बात हो रही है। झीरम घाटी हत्याकांड, नए जांच आयोग के कामकाज पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये छत्तीसगढ़ की बात है। दौसा में शादी समारोह में भोजन के बाद 115 की तबीयत बिगड़ी, तो देख के खाया करिएगा कहीं कुछ है तो नहीं है। बिहार में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। न्याय क्षेत्र के बाहर दर्ज केस में क्यों कोर्ट दे सकता है ट्रांजिट बेल, पूर्ण पीठ करेगी विचार। ए मनी लॉन्ड्रिंग मामला, बैंक की पूर्व अधिकारी वाहन के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए हैं। हाईकोर्ट ने शासकीय महिला कर्मी को तीसरी बार पेशो अवकाश देने को कहा। और बंगाल में एक और भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला है। ये पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का चल रहा है। रामबन के जंगल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने में हर तरह की संभव कोशिश की जा रही है।
यूक्रेन का पलटवार, खार्किव में रूसी सेना से छीने गांव। ये आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का प्रभाव दुनिया भर भी देखा जा रहा है। यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो इन दोनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको कुछ हर दिन कुछ ना कुछ याद रखने की ज़रूरत है, इतना ना आपके पास टाइम है। प्राकृतिक वास के संरक्षण से दुनिया हरित सुधार की राह पर बढ़ेगी, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं आपके। पटरी पर लौट सकते हैं भारत और पाकिस्तान के कारोबारी रिश्ते। संयुक्त राष्ट्र महासचिव मानवाधिकार प्रमुख ने श्रीलंका में हिंसा की निंदा की, और हिंसा भी हो रही है श्रीलंका में, और आर्थिक संकट से भी गूंज रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। परमाणु वार्ता से पहले ईरान ने दो यूरोपियों को किया गिरफ्तार। मछुआरों ने पकड़ी 181 किलो वजनी स्टेंगरे। ये आप देखिए, कंबोडिया के ट्रेंग प्रांत में मेकांग नदी से 400 पाउंड 181 किलोग्राम वजनी खतरनाक मानी जाने वाली स्ट्रिंग को पकड़ा है। इसकी लंबाई करीब 13 फीट है, देख लीजिए इसे। 3 दिनों के लिए भारत और नेपाल सीमा सील। इजरायली सेना की फायरिंग में अल जजीरा के पत्रकार की मौत हुई है। हिंदी को बढ़ावा देने को भारत में ने यूएन को दिए 6 करोड़ रुपए। हमारी हिंदी भाषा है, और हिंदी पर आपने देखते हैं कि बवाल होता रहता है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारी। ममता को सम्मानित किए जाने के विरोध में बंगाली लेखिका ने लौटाया पुरस्कार। ये देखिए, चलता रहता है। महाराष्ट्र सरकार ने किशोरी बेटी को नहीं दी पिता को लीवर दान देने की अनुमति। परोंक में मुंबई के ट्रस्ट ने 2.44 करोड़ की जमीन खरीदने को कॉलेज को दी दान। ये आप देखिए कि आपका खेल का क्षेत्र है। इसमें आप देखें गुजरात टॉप पर चल रहा है, और नीचे से आईपीएल में मुंबई टॉप कर रहा है। मार्च ने कायम रखी दिल्ली की उम्मीद। होटल के कमरे में तौलिया लपेटकर गुजारे थे दिन, फॉवेल कह रहे हैं। कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिल सकता है आराम। क्या आराम? अस्तित्व बचाए रखने के लिए इरादे से उतरेंगे सीएसके। इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं मैकुलम। अंतिम दिन भारत ने 5 स्वर्ण समेत जीते 10 पदक। ये भारत के जूनियर तीरंदाजों ने एशिया कप चरण में 2 शानदार प्रदर्शन किया है, उसी की बात हो रही है। और जिस दिन आप देखिए कि इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लिया करिएगा। भारतीय टीम ने थॉमस और ओबेर कप में अंतिम ग्रुप मैच गंवाए। निकहत परवीन मनीषा जीती। ये भारतीय मुक्केबाज की बात हो रही है। और जो इस्तांबुल में IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियन में अगले दौर में इन्होंने जगह बनाई है। लिवरपूल ने EPL की खिताबी दौड़ को रोमांचक बनाए रखा। बार्सिलोना ने सेल्टा वेगो को 3-1 से मात दी है। ये फुटबॉल लीग की बात हो रही है। 6G से मिलेगी सुपर फास्ट स्पीड। पहले आपने देखा है 1G, 2G, 4G, 5G, अब 6G की बात होने लगी है। अभी हमारे देश में तो 4G ही अच्छे से नहीं चल पा रहा है, 3G ही मुश्किल से चल पाता है। वेंकटरमन राधाकृष्णन तारों के अध्ययन के विशेषज्ञ थे, और इनका जन्म आप देखेंगे 18 मई 1929 में हुआ था। गूगल सर्च से हटा सके निजी जानकारी। ये न्यूज आपके लिए रहती हैं बॉलीवुड में, अगर मूवियों में आपकी दिलचस्पी है। विद्या ने शुरू की नियत की शूटिंग, तो 1 साल के भीतर शादी कर लेंगी कंगना। ये भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं अपने बयानों के कारण। खुद को एंजॉय कर रही हूँ हेलन। ये आप देखिए, ये भी एक समय एक्टर रही हैं, अब तो लेकिन मेरी गलतियाँ और असफलताओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। अनुपम खेर आप सभी जानते हैं। ये आप देखिए, कैमरे का सिनेमा के कलाकारों जीवन का एक अहम हिस्सा है। वहीं उनकी कला कैद पर उनके लाखों करोड़ों प्रशंसक तक पहुँचाता है। ये धर्मेंद्र को आप जानते ही होंगे। विवाद के बाद महेश बाबू ने दी बयान पर सफाई। ये आप देखेंगे कि साउथ के एक्टर हैं महेश बाबू, अच्छी मूवियाँ देते हैं। सितंबर से अगली फिल्म शुरू करेंगे आमिर, और न्यूज एंकर के किरदार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पदार्पण करेंगी सोनाली।
देख लीजिए इन्हें भी। ये साइंस टैग ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, परीक्षा के लिए भी और एक सामान्य जानकारी के लिए। अमेरिका में तैयार हुआ दुनिया का पहला पेंटिंग प्रेस। 1816 में आज ही अमेरिका में पहला पेंटिंग प्रेस तैयार किया गया था। इसे कोलंबियन प्रेस नाम दिया गया था। इसे फिलाडेल्फिया में जॉर्ज ई क्लाइमर ने डिजाइन किया था और यह लोहे की प्लेटों से तैयार किया गया हैंड पेंटिंग प्रेस था, जिसे उस समय बहुत लोकप्रियता मिली थी। प्रोग्रामिंग में सक्षम और पूरी तरह फंक्शनल पहला कंप्यूटर बना। 1941 में आज ही जर्मन इंजीनियर कोनराड ज्यूस ने पहला पूरी तरह से फंक्शनल और प्रोग्रामिंग में सक्षम में कंप्यूटर बनाया था। इसे Z3 नाम दिया गया था और यह मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था और उस पर शुरुआती कंप्यूटर में से था जिसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक जगत के महान दार्शनिक माने जाते हैं कृष्णमूर्ति। मानव महान विचारक एवं दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में आज ही आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में हुआ था। इनके पिता थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे और बचपन से कृष्णमूर्ति पर इसका प्रभाव पड़ा। उनका मानना था कि मानसिक क्रांति बाह्य कारकों से संभव नहीं है। वह किताबों से तथ्य याद कर लेने की शिक्षा नहीं मानते थे। वह मानते थे कि असली शिक्षा इससे अलग है। शिक्षा और संवाद, ध्यान, सीखने की कला समेत अन्य उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आत्म ज्ञान को पोषित करती हैं। और 17 फरवरी 1986 को उन्होंने अंतिम सांस यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। 1.5 अरब रुपए का हीरा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बुधवार को सफ़ेद हीरा द रॉक नीलाम हो गया है। नीलामी में बिकने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा है और यह हीरा 18.8 मिलियन डॉलर लगभग 1.5 अरब रुपये में बिका है। 228.31 कैरेट का यह हीरा एक गोल्ड वाल से ज़्यादा बड़ा है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। ब्रेन ट्यूमर के नए इलाज की खोज हो रही है और आप देखिए कि 71 साल की उम्र में समुद्र में तैरकर बनाया रिकॉर्ड। किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। तैराकी में कई रिकॉर्ड बना चुकी अमेरिका की 71 वर्षीय पैट गैलेंट चैरेट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इजराइल की गैलियो शहर में सबसे उम्रदराज महिला के रूप में सबसे लंबी दूरी तैरने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज किया है। चैरेट ने 8 घंटे 22 मिनट में 13 मील करीब 21 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इससे पहले चैरेट ने सबसे ज़्यादा उम्र में ओपन वाटर स्विमिंग में ट्रिपल क्राउन हासिल कर रिकॉर्ड बनाया था। 71 साल की उम्र में हमारे देश में उठा नहीं जाता है लोगों से। एंटीबायोटिक प्रतिरोध कम करती है हाई फाइबर डाइट। तनाव से महिलाओं की प्रजनन शक्ति में कमी आती है और ये नुकसान पहुंचाता है। डायबिटीज के कारण कोरोना से दोगुना हो जाता है मौत का खतरा, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने म्यांमार में खोज कैटफिश की नई प्रजातियां। गर्मी से बचने को घरों की बनावट में करें सुधार। ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने की कवायद। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट से में 1400 मील तक फैला विश्व का सबसे व्यापक और प्रबल भीति ग्रेट बैरियर रीफ पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके सर्वे का काम लगभग 90% तक पूरा कर लिया गया। विज्ञानियों के दल ने वार्षिक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सरकार पिछले करीब 7 वर्ष से खतरे को दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। हिमालयी गिद्ध से भरी 1158 किलोमीटर लंबी उड़ान। किसने? हिमालयी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से पहुंचा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पहली बार जीपीएस से ट्रैक हुई गिद्धों की लंबी उड़ान। पन्ना टाइगर रिजर्व में 25 गिद्धों को लाया गया था। एक बार पन्ना मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ 230 सीटें विधानसभा में हैं। विधानसभा में 230 हो गई और आपकी राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति 25 को साथ नजर आएंगे। मई माह खगोलीय दुनिया के लिए कुछ खास है। शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के करीब हैं। लाल ग्रह मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है। इसके उदय का समय आप देखेंगे रात में 2:40 बजे है और अब 25 मई को चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति साथ नजर आएंगे, जबकि 27 को चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के करीब देखेंगे। चलिए, तो एक कहानी थी आज के न्यूज़पेपर की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे।